तारक मेहता का उल्टा चश्मा। What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. हो गया साइन चेक बस। थैंक यू सेठ जी। नहीं थैंक यू से काम नहीं चलेगा। मस्त गर्मा गर्म कड़क मसाले वाली चाय पिलानी पड़ेगी नटू काका। एक मस्त गर्मा गर्म कड़क मसाले वाली चाय तैयार है। पियो 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 पियो। अरे बागा अभी तो मेरे मुंह से चाय का ऑर्डर निकला नहीं कि तूने चाय हाजिर कर दी। वाओ बागा, I didn't know you have possessed genie power. नो नट्टू काका, नो जीनी पावर। मैंने सेठ जी को रिक्शा से उतरते देखा, तभी मैं समझ गया कि सेठ जी कुर्सी पर बैठते ही एक गर्मा गर्म कड़क मसाले वाली चाय मंगवाएंगे। इसलिए मैंने पहले ही चाय का ऑर्डर दे दिया और सेठ जी के बोलते ही गर्मा गर्म चाय हाजिर। वाह वाह बागा वाह। वेरी गुड बागा। देखा सेठ जी, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट फ्रॉम माइंड। प्रेजेंट फ्रॉम माइंड नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड। व्हाटएवर। सेठ जी, आपको दुकान में आने में देर क्यों लगी? एग्जैक्टली सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम हुआ था? अरे नट्टू काका, सोसाइटी में अचानक पानी बंद हो गया तो अब्दुल को टेरेस पर नल चालू करने के लिए भेजा तो उसने देखा कि टेरेस का ताला टूटा हुआ और टेरेस का दरवाजा अंदर से बंद था। लेकिन सेठ जी, इसमें आपको आने में देर क्यों लगी? आप थोड़े टेरेस से रिक्शा पकड़ते हैं। नट्टू काका 2 मिनट। ओके सेठ जी कंटिन्यू। तो टेरेस का दरवाजा अंदर से बंद था और फिर चलो 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 दूसरे भी जाते हैं। आ जाओ आ जाओ। और भागते भागते मैं सोसाइटी में आ गई और मैं बेहोश हो गई। छी 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 छी, आजकल ये छेड़खानी के किस्से बहुत बढ़ गए हैं। ऊपर से ये गुंडे मवालियों की हिम्मत और भी बढ़ जाती है क्योंकि बदनामी के डर से कुछ लेडीज लोग पुलिस कंप्लेंट नहीं करते। अभी ये लड़की जिसके साथ कल रात को ये हादसा हुआ वो भी पुलिस कंप्लेंट करने से मना कर रही है। कुछ भी हो जाए सेठ जी, लेकिन पुलिस में कंप्लेंट तो करनी ही चाहिए। सेठ जी आप इजाजत दें तो मेरे पास सॉल्यूशन है। लेडीज लोगों की छेड़छाड़ करने वालों को कैसी कैसी सजा मिलनी चाहिए उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है। ओह ब्रिलियंट। सजा नंबर 1। सजा नंबर 1, जो इंसान औरत की अस्मिता का सम्मान नहीं करता, छेड़छाड़ करता है या उनके साथ घिनौनी हरकत करता है, ऐसे आरोपी को जेल की बजाय जंगल में भेज देना चाहिए। जंगल में क्यों? क्योंकि औरतों के साथ बदसलूकी करना, छेड़छाड़ी करना या फिर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाना, ये काम कोई इंसान नहीं जानवर ही कर सकता है। इसलिए ऐसे इंसानों को इंसानों की बस्ती से दूर जानवरों के जंगल में भेज देना चाहिए और फिर उसे चैलेंज देनी चाहिए कि अगर तुझ में हिम्मत है तो जा शेरनी को छिड़ के दिखा। बराबर बराबर, बहुत बढ़िया आइडिया है बागा, बहुत बढ़िया आइडिया है। सजा नंबर 2। सजा नंबर 2 थोड़ी कड़क है। कोई बात नहीं बागा बेटा, तू बिंदास बोल। कड़क नरम तेरे को सब छूट है। सजा नंबर 2, औरतों के साथ जबरदस्ती करने वाले का कानूनन दाना पानी बंद कर देना चाहिए। उससे जबरदस्ती उपवास करवाना चाहिए। उपवास? हाँ सेठ जी, क्या है, जब वो आरोपी को दाना पानी नहीं मिलेगा, वो भूखा रहेगा, उपवास करेगा, तब वो भूख उसे अपने गुनाह का एहसास करवाएगी। उसे अपने किए पर पछतावा होगा, उसकी आत्मा जाग उठेगी। क्योंकि सेठ जी, शास्त्रों में लिखा है कि उपवास से ही आत्मशुद्धि होती है। वाह बागा वाह, बिल्कुल सही कह रहा है तू। आरोपी 10 साल जेल में तो रह सकता है, लेकिन 10 दिन बिना दाना पानी के उसको अपनी नानी याद आ जाएगी। सेठ जी,
बाघा की बात में दम है। अरे दम क्या, दम दमादम दम वाला दम है। करेक्ट सेठ जी। बाघा तो आज के आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिख और तेरे सब सुझाव भेज दे। नट्टू काका क्या आज के आज, अभी के अभी एक साफ सुथरा कागज ले और अच्छे अक्षरों से उस पे तेरे सारे सुझाव लिख और अभी के अभी पोस्ट करके आ सरकार को। जी। और सुन, आते आते तेरा जलेबी फाफड़ा लेके आना। ये 10 दिन उपवास की बात सुन के मुझे भूख लग गई। अच्छा। नट्टू काका, ये बाका को जरा थोड़ा जलेबी फाफड़ा के लिए पैसा देना। कितना मंगवाऊं सेठ जी? हम लोग 4 लोग हैं तो वो हिसाब से मंगा लो। 4? सेठ जी 2 जन जितना तो खाएंगे ना। अरे नट्टू काका, हम 3 और चौथा मगन, मगन की बात कर रहा था मैं। ओह सॉरी सॉरी, फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा मंगवा लेता हूँ, क्योंकि आप 2 जन जितना नहीं तो 1.5 जन जितना तो खाएंगे ही। बेटर सेफ देन सॉरी। कम कम बागा। हाँ बोल दे। हाँ, टप्पू के पापा, मैंने इसलिए फोन किया कि आपने दुकान जाकर चाय नाश्ता किया कि नहीं, क्योंकि आप यहाँ से चाय नाश्ता किए बगैर ही निकल गए थे। अरे दया, कितनी फिक्र करती है तू मेरी। ला, मैं तो फिक्र करूंगी ही ना। मेरी माँ हमेशा कहती है एक पत्नी को एक पति की हमेशा फिक्र करनी चाहिए। अरे मेरी फिक्री रानी, मेरी चिंता मत कर, मैंने चाय पी लिया, नाश्ता भी मंगा लिया है, आते ही नाश्ता भी कर लूंगा। ओके, थैंक यू। अच्छा, वो लड़की की तबीयत कैसी है? कौन, भारती? हाँ। हाँ, तो अभी ठीक है। थोड़ी देर पहले ही उसने गर्मा गर्म चाय के साथ थेपले खाए और अभी मैं उसके लिए जूस बना रही हूँ। वैसे तुझे कहने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी उसका अच्छे से ख्याल रखना और उसकी तबीयत एकदम ठीक हो जाए उसके बाद ही उसको उसके घर भेजना। हाँ हाँ बाबा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। बाय। ओके बाय। अरे इस साल ये बजट ने तो सब उल्टा पुल्टा कर दिया। 2000 से ऊपर के सारे मोबाइल महंगे कर दिए। बोलो ये कौन सा बिल है? मेरी पगार बढ़ाने का बिल है, जो बरसों से आपकी पार्लियामेंट में अटका पड़ा है। लेकिन इस पे बाघा के साइन क्यों है? सेठ जी, ये पगार बढ़ाने की हमारी जॉइंट एप्लीकेशन है। नट्टू काका, ये अभी क्या नया नाटक है? ये पगार बढ़ाने की बात में आपने ये बाघा को भी शामिल कर लिया? यहाँ क्या यूनियन बाजी चालू कर दी आपने? अरे सेठ जी, यूनियन होती तो मगन की भी साइन होती ना। क्या जेठा भाई, इसका साइन ले लो मेरी जान। अरे संजय मिश्रा जी, आप खुद यहाँ? अरे भाई ये खड़ा क्या, कुर्सी ला संजय भाई के लिए, जल्दी जल्दी जा। क्या हाल, सब ठीक ठाक? अरे बढ़िया बढ़िया, क्या बात है, अचानक इतने सालों के बाद इधर? बैठे 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 बैठे। नट्टू काका, पहचाना कि नहीं? अरे सेठ जी क्यों नहीं, ये आपके बहुत पुराने दोस्त है, दोस्त कम और कस्टमर। अरे भागा, तू इन्हें जानता है कि नहीं? बड़ी बड़ी हिंदी फिल्मों में इन्होंने कॉमेडी रोल किए हैं। अरे नट्टू काका, इन्हें कौन नहीं जानता, इनको तो मैंने बहुत सारी फिल्मों में देखा है। फंस गए ओबामा, गोलमाल, गोलमाल रिटर्न्स। नहीं बस बस। बोलिए बोलिए संजय भाई, अचानक इधर का आज रास्ता कैसे भूल गए? अरे कुछ नहीं यार, एक नई फिल्म आ रही है मेरी, सारे जहां से महंगा। बहुत भाग दौड़ हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो इधर जाओ उधर जाओ, माहौल गर्म है, फोन ठंडा हो गया। क्या मतलब? नहीं मतलब हैंग हो गया यार, हैंग। अरे क्यों चिंता कर रही है, अपना बागा है ना, अबे फटाफट रिपेयर कर देगा। लाइए लाइए बागा, ले ले संजय भाई का फोन फटाफट रिपेयर कर दे। तब तक नट्टू काका, आप संजय भाई के लिए कोई जूस बूस ठंडा वंडा मंगाइए। जी सेठ जी। ठंडा उंडा नहीं, बस फोन गर्म कर दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है जल्दी। अरे हाँ, वो आपकी नई पिक्चर का मैंने पोस्टर देखा, सारे जहां से महंगा महंगा। हाँ हाँ, वो तो क्या सबसे महंगी पिक्चर बनाई है? फिल्म महंगी नहीं है, ये फिल्म महंगाई के ऊपर बनाई है। महंगाई से कैसे लड़े, एक आम आदमी की भूमिका कर रहा हूँ मैं, लगता हूँ ना? अरे बिल्कुल। मतलब अपने परिवार को खुश रखना है, चलाना है, और महंगाई में कैसे गन्ने की तरह पिस रहा है, बस वही दिखाना है। बिल्कुल सही कहा संजय भाई आपने, महंगाई ने तो आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। ये मेरे पेट के वजह से मेरी कमर दिखाई नहीं दे रही है, बाकी मेरी कमर भी अंदर से टूटी हुई है महंगाई की वजह से।
महंगाई की वजह से मेरी कमर तो आई ही नहीं। अरे अरे अरे, तू फोन ठीक कर दे, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। कमर देखना, इस पिक्चर में हमने महंगाई की कमर तोड़ दी है। जीवन भर सुनते आ रहे हैं ना, महंगाई। इस पिक्चर में सस्ता आई। ओहो, सस्ता आई। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया शब्द लेके आए आप लोग। नट्टू काका, आप ये पिक्चर खास देखना। नट्टू काका बार बार पकड़ बढ़ाने की बात करते रहते हैं। नट्टू काका, ये पिक्चर तो आपको जरूर देखनी चाहिए। इस पिक्चर में हम महंगाई से लड़ने का रास्ता बता रहे हैं। अरे वाह। और जेठा भाई, तुम दया भाभी को लेके आना, चंपक चाचा को भी कहना कि मैंने बुलाया, पूरे गोकुल धाम सोसाइटी के लोगों को ले आना। और सुनो, पास में भिजवा दूंगा, ठीक है? नहीं, पास की जरूरत नहीं है। क्या है, हर बार सब लोग आके बोलते हैं पास भिजवाएंगे, लेकिन फिर कोई भिजवाता नहीं है। इसलिए तब से हमने कसम खा रखी है कि भाई पिक्चर देखनी तो अपने पैसे से, और वो भी थिएटर में जाके। नहीं यार, हमारा तो सिचुएशन ही अलग है। महंगाई के वजह से पास छपवा ही नहीं पाए, तो सिर्फ आंखों से आया मेरी जान। ये लीजिए संजय जी, आपका फोन रिपेयर हो गया। मैं चलता हूँ, ठीक है? कितने पैसे हुए? संजय भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे दोस्ती यारी में कोई ऐसे पैसे की बात करता है? आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। 10 रुपए और दे दो, बस से चला जाऊंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस तक। अरे मजाक कर रहे हैं। ठीक है, पैदल चल जाएंगे, लेकिन आना जरूर। अरे बिल्कुल बिल्कुल संजय भाई, आपकी यह फिल्म सारे जहां से महंगा सुपर डुपर हिट हो जाए, ऐसी मैं शुभकामना देता हूँ। मेरा गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टाफ भी शुभकामना देता है, और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से मैं आपको शुभकामना देता हूँ। एक बार बोलूं, तुम लोग जिसको भी ऐसा आशीर्वाद देते हो ना, वो हिट ही हो जाता है। मालिक का सब दया है, आशीर्वाद। चल चलो, ओके, ऑल द बेस्ट। चलिए, अभी आप लोग खड़े क्या है? संजय भाई ने बोला ना, जाइए पिक्चर देख के आइए, सारे जहां से महंगा। तो क्या है, ये एलपी कैसेट किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाइए।